वेलकम टू न्यू आर्यहत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर आपके लिए वीडियो लाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन फिज़िकल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में ये टॉपिक होता है, पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड, पॉलिटिकल फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, फिज़िकल डिवीज़न या पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ वर्ल्ड पर, पार्ट नंबर 1 इस टॉपिक का होगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 भी हम लाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन फिज़िकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम पार्ट 1 इसका डिस्कस करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है आज का, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया? विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया? यहाँ पर एशिया की बात हो रही है। एशिया जो है ये क्या है? ये बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया। तो यहाँ पर पूछा है लार्जेस्ट आइलैंड इन एशिया। ऑप्शन ए हॉन्शू, ऑप्शन बी बर्नोई, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी क्या? न्यू जिनेवा। तो यहाँ पर पूछा है कि लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बर्नोई जो आइलैंड है एशिया में है, ये एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। किसका? एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाउ मैनी कंट्रीज आर लोकेटेड इन बोथ एशिया एंड यूरोप? क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी कंट्रीज आर लोकेटेड इन बोथ एशिया एंड यूरोप। इसका मतलब है कि कंट्री का कुछ पार्ट लाई करता होगा एशिया में एंड कुछ पार्ट लाई करता होगा यूरोप में। जो कंट्रीज़ दो कॉन्टिनेंट में लाई करती है उन कंट्रीज़ को कहा जाता है ट्रांस कंट्री। क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ट्रांस कंट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसी कितनी कंट्री है जो यूरोप और एशिया में लाई करती है? कुछ पार्ट एशिया में उनका आता है, कुछ यूरोप में। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है 2, 3, 4 एंड 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जो कहाँ पर लाई करती है? जो एशिया एंड यूरोप में लाई करती है। कितनी कंट्रीज़ हैं? 5 कंट्रीज़। कौन कौन सी कंट्री? जैसे रशिया का आधा पार्ट रशिया एशिया में और कुछ पार्ट आता है इसका यूरोप में। रशिया आ गई एक कंट्री। दूसरी है जॉर्जिया। नेक्स्ट है अज़रबैजान, यही 3। इसके बाद है टर्की है, टर्की और कज़ाकिस्तान। ये 5 कंट्री जो हैं ये लाई करती हैं यूरोप और एशिया में। इनका कुछ पार्ट यूरोप में लाई करता है, कुछ एशिया में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर कंट्री नहीं, यहाँ पर कॉन्टिनेंट है। क्या है? यहाँ पर कॉन्टिनेंट है। नेम द कॉन्टिनेंट, विच इज़ द कॉन्टिनेंट थ्रू विच इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। आपने बताना है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से ये तीनों लैटिट्यूड पास होते हैं। कौन कौन सा? इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों पास होते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर ये तीनों मेजर लैटिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करते हैं। एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर ये तीनों पास होते हैं। तो एशिया, अफ्रीका को कहा जाता है डार्क कॉन्टिनेंट भी इसे कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा
कंट्रीज़ अगर पूछा जाएगा किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ है तो वो अफ्रीका ही है। तो एशिया में कौन कौन सा लैटीट्यूड गुजरता है? एशिया से 2 लैटीट्यूड गुजरते हैं, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एशिया से 2 गुजरते हैं। तो इंडिया से कौन सा लैटीट्यूड गुजरता है? इंडिया से एक ही लैटीट्यूड गुजरता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इंडिया में एक रिवर है माही रिवर। कभी कभी पेपर पूछते हैं कि इंडिया में कौन सा रिवर ऐसा है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करता है, तो उस रिवर का नाम क्या है? माही रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज का? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका? लॉन्गेस्ट रिवर कौन है वर्ल्ड का जो कहाँ पर लाई करता है? जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। आपने उस रिवर का नाम बताना है। ऑप्शन ए अमेजोन, ऑप्शन बी नाइल रिवर, ऑप्शन सी लिम्पोपो रिवर, ऑप्शन डी क्या है? कॉन्गो रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ये किस कॉन्टिनेंट का रिवर है? ये अफ्रीका का रिवर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का रिवर है। और इसका ओरिजिन है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से निकलता है? अगर पूछेंगे लेक विक्टोरिया ओरिजिन है नाइल रिवर का। ऊपर है अमेजोन रिवर, ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड। अमेजोन रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड का है और ये साउथ अमेरिका का रिवर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है विच स्ट्रेट स्प्रेड्स नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम रशिया? विच स्ट्रेट, कौन सी स्ट्रेट स्प्रेड करती है नॉर्थ अमेरिका को रशिया से? ऑप्शन ए क्या है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट। ऑप्शन बी क्या है? कैबॉट स्ट्रेट। ऑप्शन सी क्या है? खेंसो स्ट्रेट। ऑप्शन डी क्या है? चीबू स्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये नॉर्थ अमेरिका को रशिया से अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका को रशिया से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन टू लार्ज कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा? विच लैटिट्यूड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन टू लार्ज कंट्रीज यूएसए एंड कनाडा? ऑप्शन ए 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन बी क्या है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन सी है 47 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन डी क्या है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कौन सी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ऑप्शन ए अलास्का माउंटेन रेंज, ऑप्शन बी क्या है? रॉकी माउंटेन रेंज, ऑप्शन सी है हिमालय माउंटेन रेंज, ऑप्शन डी क्या है? एंडीज माउंटेन रेंज। तो यहाँ पर पूछा है वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एंडीज माउंटेन रेंज जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट को वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी एंटार्क्टिका एंड ऑप्शन डी क्या है? अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वाइट कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है एंटार्क्टिका, क्योंकि ये हमेशा बर्फ़ से ढका ही रहता है, हमेशा इसके ऊपर बर्फ़ की चादर रहती है, तो इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और इसे ये भी पूछते हैं क्वेश्चन कभी कभी, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपनी जो शेप है वो बदलता रहता है? तो उसका आंसर भी यही है कि एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। जब बर्फ़ कम होती है तो शेप चेंज होती है, बर्फ़ पिघलती है शेप चेंज होती है, बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है तो शेप चेंज होती है। तो इसका आंसर भी यही है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज पेनिनसुला कॉन्टिनेंट? पेनिनसुला किसे कहा जाता है? जिसके तीनों साइड से वाटर है होगा उसे कहा जाता है पेनिनसुला। तो कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके 3 साइड से वाटर है, एक साइड से लैंड है? तो ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड
यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। आपने बताना है पेनिनसुला कॉन्टिनेंट कौन सा है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके तीनों साइड से पानी, एक साइड से लैंड है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यूरोप जो है ये क्या है? ये एक पेनिनसुला कॉन्टिनेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी, जेके, जेकेएएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस इज नोन एज विच कॉन्टिनेंट? किस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है? अंटार्कटिका। इसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सभी कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर रिसर्च होती है, इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, अंटार्कटिका को, कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट इज? उस कॉन्टिनेंट का आपने नाम बताना है। एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो इस कॉन्टिनेंट का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अफ्रीका, सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऑप्शन ए नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी क्या है? एशिया एंड अफ्रीका, ऑप्शन सी क्या है? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ऑप्शन डी क्या है? यूरोप एंड एशिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। आप मैप पर देखिएगा, ये बिल्कुल सेम शक्ल के सेम मैप है इन दोनों कॉन्टिनेंट्स का। किसका? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किन कंट्रीज का बॉर्डर है मेडिटेरियन सी? नंबर 1 जॉर्डन, इराक, लेबनान एंड सीरिया। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है 1, 2 एंड 3 ऑनली, ऑप्शन बी है 3 एंड 4, ऑप्शन सी है 2 एंड 3, ऑप्शन डी क्या है? 1, 3 एंड 4 ऑनली। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3 एंड 4 ऑनली। मेडिटेरियन सी जो है ये किस किस कंट्री का बॉर्डर बनाता है? तो ये बनाता है इराक एंड लेबनान। इराक एंड यहाँ पर लेबनान एंड सीरिया किस किस का बनाता है? लेबनान एंड सीरिया। लेबनान एंड सीरिया का ये बॉर्डर बनाता है कौन? मेडिटेरियन सी। इन दो का नहीं बनाता है, लेबनान एंड सीरिया का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द busiest and most important sea route of the world is? The busiest and most important sea route of the world is North Pacific Sea Route, South Atlantic Sea Route, North Atlantic Sea Route and Indian Ocean Sea Route। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट बिजिएस्ट सी रूट कौन सा है? पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही, पूरे वर्ल्ड में। तो इसका राइट आंसर क्या है? नॉर्थ एटलांटिक सी रूट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन डज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन डज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाई? तो ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ऑप्शन क्या है? द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द एटलांटिक ओशन, द आर्टिक ओशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पैसिफिक ओशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड सी? मतलब लैंडलॉक्ड सी, एक ऐसा सी जिसके चारों तरफ से क्या है? ज़मीन है, जिसके चारों तरफ से क्या है? लैंड है, उसे कहा जाता है लैंड लॉक्ड सी। ऑप्शन ए रेड सी,
ऑप्शन बी तिमोर सी, ऑप्शन सी क्या है नॉर्थ सी, ऑप्शन डी क्या है अरल सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो अरल सी है ये क्या है? एक लैंड लॉक्ड सी है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच ओशन इज द आइलैंड कंट्री फिजी सिचुएटेड। फिजी जो एक आइलैंड कंट्री है तो किस ओशन में है? इन विच ओशन इज द आइलैंड कंट्री फिजी सिचुएटेड? इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्टिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पैसिफिक ओशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द इक्वेटर कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। द इक्वेटर कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। ऑप्शन क्या है? मेडागास्कर, तस्मानिया, बर्नोई एंड जावा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी बर्नोई आइलैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लैंडलॉक्ड। आपने बताना है नीचे दी गई कंट्रीज में कौन सी लैंडलॉक्ड नहीं है। लैंडलॉक्ड उस कंट्री को बोलते हैं, कोई ऐसी कंट्री जिसके हर साइड से क्या है? लैंड है, कहीं किसी भी साइड से सी बॉर्डर नहीं बनाती है। आपने बोलना है यहाँ पर कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड नहीं है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी क्या है? स्विट्ज़रलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बर्मा जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, नेपाल लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड लैंड लॉक्ड कंट्री है, लेकिन बर्मा जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। बर्मा का अब नाम क्या है? म्यांमार अब इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट सर्कल। ग्रेटेस्ट सर्कल किसे कहा जाता है? आर्टिक ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। ग्रेटेस्ट सर्कल कहा जाता है ऑप्शन डी इक्वेटर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेटेस्ट सर्कल कहा जाता है इक्वेटर को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज विदाउट अ कोस्ट लाइन। कौन सा सी है नीचे दिए गए ऑप्शंस में विदाउट अ कोस्ट लाइन? ऑप्शन ए वाइट सी, ऑप्शन बी सरगासो सी, ऑप्शन सी क्या है? सी ऑफ ओकोस्टक, ऑप्शन डी क्या है? तस्मैन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 21 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जो है वाइट सी जो है विदाउट अ कोस्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? ऑप्शन ए है मिसिसिपी, ऑप्शन ए है मिसिसिपी रिवर, ऑप्शन बी है वोल्गा रिवर, ऑप्शन सी है नाइल रिवर, ऑप्शन डी क्या है? मोरी डार्लिंग रिवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी वोल्गा रिवर जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? वेयर इज दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये इंडिया का एक रिसर्च सेंटर है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, हिमालय, ऑप्शन सी आर्टिक रीजन, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है एंटार्क्टिका। तो इसका राइट आंसर क्या है? दक्षिण गंगोत्री। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया का रिसर्च सेंटर है, ये एंटार्क्टिका रीजन में लोकेटेड है, एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विच माउंटेन रेंज लाई इन द यूरोप। विच माउंटेन रेंज लाई इन द यूरोप? एल्प्स, हिमालय, एंडीज एंड रॉकी। तो आपने बताना कौन सी माउंटेन रेंज जो है लाई करती है यूरोप में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एल्प्स इसका राइट आंसर है। एल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये यूरोप में लाई करती है। आज के जो लास्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? अरेबियन, कालाहरी, सहारा एंड थार। आप सभी को पता है जो अफ्रीका का डेजर्ट है उसे कहा जाता है सहारा डेजर्ट। ये क्या है? ये लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।